उत्तराखंड की सांस्कृतिक महक को विश्व के कोने कोने तक बिखेरी नंदा राजात यात्रा जनमानस को एकता के सूत्र में बांधने का भी कार्य करती है। जन विश्वास की बात करें तो यात्रा मां राजराजेश्वरी को ससुराल भेजने की पारंपरिक यात्रा है। माना जाता है कि एक बार नंदा अपने मायके आई, किसी कारणवश ससुराल नहीं जा सकी। तब 12 वर्षों बाद गांव वालों ने एक बड़े प्रयोजन के साथ उन्हें गाजे-बाजे के साथ बड़े सम्मान के साथ ससुराल भेजा। उसी परंपरा को निभाते हुए ये धार्मिक यात्रा आज भी संपन्न की जाती है। वो इस यात्रा की सजीवता को तो बढ़ाता ही है, यात्री को आस्था के पुंज से अलौकिक आनंद प्रदान भी करता है। स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो यह 180 किलोमीटर की लंबी एक साहसिक एवं दुर्गम यात्रा है जो हिमालयी कुंभ के नाम से जानी जाती है। नंदा पार्वती का ही रूप है। हालांकि कुछ लोग नंदा को पार्वती की बहन मानते हैं। पुराणों की सुने तो भगवती के 6 अंगभूता देवियों में नंदा भी एक है। भविष्य पुराण में महालक्ष्मी, नंदा, छिमकरी, शिवदूती, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवती और हर सिद्धि को दुर्गा के स्वरूपों के रूप में माना गया है। इनका वर्णन हुआ है। हिमालय में नंदा शक्ति स्वरूपा पूजित सर्वप्रिया देवी हैं, जिनका मूल क्रोड़ माना जाता है। उधर कुमाऊं मंडल में नंदा भगवती का मूल मंदिर अल्मोड़ा में है, जहां मां भगवती नंदा को बधानगढ़ी से लाकर स्थापित किया गया। इसके अलावा रणचूला, डंगोली, बादियाकोट, सोरांग, करमी, पोथिंग, चिल्ला, सरमूल में नंदा भगवती के मंदिर स्थापित हैं। नंदा राजात का जो आधिकारिक रिकॉर्ड है उसके अनुसार नंदा राजात 1843, 1863, 1886, 1905, 1925, 1951, 1968, 1987, 2000 और 2014 में संपन्न हुई थी। हिमालयी महाकुंभ कही जाने वाली इस साहसिक लेकिन धार्मिक यात्रा या अनुष्ठान का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। परंपरा का निर्वहन के क्रम में गढ़ नरेश के प्रतिनिधि के रूप में कांसुआ कुंवर, नौटी के राजगुरु के नेतृत्व में 12 थोकी ब्राह्मण और 14 थोकों के सयानों के सहयोग से संचालित यह महान लोक यात्रा कई पड़ावों से होकर गुजरती है। यात्रा का शुभारंभ होता है नौटी से। नौटी से शुरू होती ही सरदा का ये सैलाब ईड़ा बधानी पहुंचती है। ईड़ा बधानी से रिठौली, जाग, दियारकोट, कुकड़ई, पुड़ियाणी, कनौर, झुरकंडे और नैनी गांव का भ्रमण करने के पश्चात वापस नौटी पहुंचती है। अपने द्वितीय पड़ाव नौटी से श्री नंदा की सुसज्जित टोली राज छतोली सहित कांसवा पहुंचती है। कांसवा में मरोड़ी देवी के चौक में पूजा अर्चना संपन्न की जाती है। कांसवा से मां नंदा देवी की डोली चांदपुर गढ़ी, महादेव घाट मंदिर, उज्जैलपुर तोप होते हुए सेमगांव जा पहुंचती है। सेमगांव में गैरोली तथा चुमोला गांव की राज छतोलियां भी सम्मिलित होती हैं इस यात्रा में। सेमगांव से मां भगवती नंदा की डोली हजारों भक्तों के हजूम के साथ आगे बढ़ती है। धारकोट, घड़ियाल, सिमतोली में देवी की पूजा की जाती है। इसके बाद सितोली धार में मां नंदा की कोटिश प्रार्थना करने का रिवाज है। सितोली धार के ठीक सामने दूसरे छोर पर कोटी मां भगवती का अगला पड़ाव है। डोली वहीं पहुंच जाती है। भगवती नंदा की डोली जा पहुंचती है अपने मायके क्षेत्र के अंतिम पड़ाव भगवती गांव। यहाँ पर केदारो देवता की छतोली इस यात्रा में सम्मिलित होती है। भगवती जो मायके क्षेत्र का अंतिम पड़ाव है, यहाँ से माता की डोली का जो विदाई का दृश्य है वो बड़ा ही मार्मिक होता है। अब मायके क्षेत्र से विदा लेकर के मां नंदा की डोली छतोलियाँ जा पहुँचती हैं ससुराल क्षेत्र के पहले पड़ाव कुलसारी में। अमावस्या की इस रात्रि को कुलसारी में राजराजेश्वरी की श्री यंत्र की पूजा की जाती है और श्री दुर्गा मैया द्वारा रक्तबीज राक्षस का वध करने का सांकेतिक मंचन जो कुलसारी पड़ाव को भव्य एवं लोक लुभावन बना देता है, संपन्न किया जाता है। कुलसारी से विदा होकर के राजा थराली देवराड़ा गांव जा पहुंचती है। बदान क्षेत्र की नंदा भगवती राजराजेश्वरी का 6 माह का प्रवास इसी देवराड़ी मंदिर में है। यहाँ से डोली चेपड़ू अगले
पड़ाव विश्राम हेतु जाती है। चेपनू से अगला पड़ाव आता है नंद केसरी। नंद केसरी 2000 में पहली बार पड़ाव बनाया गया। नंद केसरी में बधानगढ़ की नंदा देवी डोली कुरूर से आ मिलती है। साथ ही कुमाऊं की देव डोलियाँ और छतोलियाँ भी नंद केसरी में आ मिलती हैं। इस तरह से नंद केसरी में कई देव डोलियों और छतोलियों का मिलन इस राजजात में हो जाता है। नंद केसरी से राजजात यात्रा का अगला पड़ाव फलदिया गांव आता है। राजजात यात्रा का पूर्ण सेरा में भेंकल झाड़ी यात्रा, जो बहुत ही शोभनीय और दर्शनीय है, यही संपन्न होता है। फलदिया गांव से अगला पड़ाव मंदोली में राजजात यात्रा लवानी बगरिया घाट होती हुई जा पहुंचती है। मंदोली से लोहाजंग होते हुए देव डोलियाँ आ पहुंचती हैं। अंतिम बस्ती वाण में। वाण जहाँ की ध्यो सिंह, काली दानू तथा नंदा देवी के मंदिर हैं। वाण से यात्रा जा पहुंचती है अपने पहले निर्जन पड़ाव गैरोली पातल। गैरोली पातल से बैदनी पहुंचती है। बैदनी कुंड में देव स्नान होता है, देवी पूजा की जाती है। कहते हैं कि रक्त बीज जो राक्षस था, उसका वध करने के बाद जो सूतक माता पे लग गया था, उसको इस कुंड में स्नान करने के बाद दूर किया गया और महाकाली महागौरी बन गई थी। बैदनी से अगला पड़ाव आता है पातर नचोनिया। यहीं पर यशोधवन की जो नर्तकियाँ थी, वो देवी के प्रकोप से पत्थर बनी थी। पातर नचोनिया से खड़ी चढ़ाई क्रॉस करने के बाद जा पहुँचते हैं कैलवा विनायक। कैलवा विनायक में भगवान गणेश की दिव्य मूर्ति है। कैलवा विनायक दर्शन के बाद भगुबासा, बल्लभम, शैलड़ा होती हुई राजजात जा पहुंचती है रूप कुंड। इसी कुंड में माता पार्वती ने पहली बार अपना रूप देखा था और इसी से ये रूप कुंड कहलाया। मेरी एक ब्लॉग पहले ही यूट्यूब पर रूप कुंड पर मौजूद है, आप इसे जरूर देखिए। रूप कुंड से यात्री विश्राम के लिए अगला पड़ाव आता है शिला समुद्र। शिला समुद्र से होम कुंड में पूजा अर्चना करने के बाद इस यात्रा का प्रमुख साथी चौसंगिया खाडो कैलाश के लिए विदा किया जाता है। राज छतोली, जो कि नौटी से इस राजजात का आकर्षण का केंद्र था, उसको यहाँ पे फाड़ दिया जाता है और प्रसाद स्वरूप उसको बांध दिया जाता है। और अगले पड़ाव के लिए देव डोलियाँ विश्राम के लिए आती हैं चांदनिया घाट। चांदनिया घाट विश्राम करने के बाद अगली सुबह सतोल से घाट होती हुई राजजात वापस नौटी पहुंच जाती है। राजजात का एक दूसरा पथ भी है जो कुरूर से प्रारंभ होता है। कुरूर से धरगांव, कुमजुग, धरबगल, लुणथरा, कांडा, खुराना, लाम सोना, मानखी, चोपड़ाकोट, चेरी, कांडई, खलदरा, मोठा, चाका, सेमा, बैरासकुंड, बैरों, इमतोली, मठई, पगना, चरबंग, लवानी, शुंग, बोटाखला, रामणी, आला जोखना, कनोल होता हुआ वाण पहुंचता है। मां नंदा राजजात पर मेरी ये ब्लॉग आपको पसंद आएगी, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।